भगवान को अवतार लेने की जरूरत है नहीं है। मन में संकल्प होगा तो चाहे जितना बड़ा राक्षस हो, रावण हो, कुंभकर्ण हो, कंस हो या अन्य दैत्य हो, उनका मन से ही वो संहार कर सकते हैं। अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है। पंचम स्कंद में आता है मर्त्यावतारस्त्रि ही मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधाये जन केवलम विभो। भगवान ने मृत्यु लोक में जो अवतार लिया तो मृत्यु मर्त्य शिक्षणम लिखा है। मर्त्य अर्थात मनुष्य, मनुष्य का एक पर्यायवाची है मर्त्य। मर्तुम योग्यम मर्त्य, जिसका शरीर मरण धर्मा, जो कब मर जाएगा कोई भरोसा नहीं। तो भगवान का जो जन्म होता है वो मृत्यु लोक के प्राणियों के शिक्षण के लिए होता है। रक्षो बधाये केवलम विभो, उनके राक्षसों के वध के लिए नहीं होता। यदि कोई सोचे तो कंस को मारने के लिए भगवान कृष्ण ने जन्म लिया तो नहीं। रावण को मारने के लिए भगवान श्री राम पुरुषोत्तम ने जन्म लिया नहीं, वो अपने संकल्प मात्र से उनको मार सकते। उन्होंने जन्म लिया मर्त्य शिक्षण, मानवों की शिक्षा के लिए कि आप अपने पिता से कैसा व्यवहार करें, राम से सीखना चाहिए। आप अपने बंधु भाई के साथ कैसा व्यवहार करें, आपको वहां सीखना पड़ेगा, राम से सीखना पड़ेगा। पत्नी से कैसा व्यवहार हो, माता से कैसा व्यवहार हो, मित्र से कैसा व्यवहार हो, यहाँ तक कि शत्रु से कैसा व्यवहार हो, ये भगवान श्री राम से आपको सीखना पड़ेगा। तो मानव मात्र के शिक्षण के लिए जन्म होता है भगवान का, राक्षसों के वध के लिए। तो कहा कि फिर अनेक अवतार भगवान क्यों लेते हैं? तीसरा प्रश्न, अभी तक भगवान ने कितने अवतार किए? एक प्रश्न अगला ये है। फिर पांचवा प्रश्न है कि मानव मात्र के जीवन का लक्ष्य क्या है? मानव जन्म लिया है तो क्या इसके लिए कि वो जब तक जिए, खाए, पिए, सोए, संतान उत्पन्न करे और मर जाए, सिर्फ यही लक्ष्य है? ये लक्ष्य तो पशुओं का है। पशुओं में भी उतना ही है जितना आप में। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामान्य मेतत् पशुभिः मराणाम लिखा है नीति शास्त्र में कहते हैं। आप आहार लेते तो पशु भी आहार लेता है, आप निद्रा लेते तो पशु भी लेता है, भोजन करते हैं आप, पशु भी करता है, आप संतान उत्पन्न करते पशु भी करता है। आप में और पशु में क्या करता है? मानव जीवन का कुछ विशेष लक्ष्य, विशेष प्रयोजन केवल इसके लिए नहीं है कि वो जन्म ले, शादी विवाह करे, संतान उत्पत्ति करे और उनकी व्यवस्था में ही अपना पूरा जीवन लगा दे, और कब पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई उसको ना उसको पता, ना उसके परिवारजनों को बात पता। इसके लिए मानव जीवन नहीं। और अंतिम प्रश्न छठवां उनका है कि भगवान श्री कृष्ण जब अपने गोलोक को पहुंच गए, इस पृथ्वी लोक को भगवान ने जब छोड़ दिया, तब धर्म किसकी शरण में? धर्म भगवान के ही शरण में होता। भगवान के जाने के बाद धर्म किसके शरण में? ये 6 प्रश्न सूत जी को सौमिक जी ने पूछा। उन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर